सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हम इस रकम को लंदन ले जाएंगे। तुम्हारे हिस्से की रकम तुम्हारे बैंक खाते में डाल दी जाएगी। फुआद अफंदी, रियासत को कभी किसी की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो हम सब हैं जिन्हें एक रियासत की हमेशा जरूरत रहती है। उन्हें हम रोकेंगे जो रिवाल में बैठकर उस्मानिया रियासत की तकसीम चाहते हैं, वो भी रूसी सफारत खाने में मौजूद अपने जासूस के जरिए। आप रूसी सफारत खाने के नुमाइंदों को अपने साथ मसरूफ रखेंगे। मुझे उम्मीद है रूस मेरी पनाह की दरखास्त को कबूल कर लेगा। हाँ बिल्कुल, मैं ये खरीदूंगी, लेकिन एक शहजादी को इसी तरह के जेवरात पहनने चाहिए नायमे। मैं इसकी कीमत अदा कर दूंगी। हम ये रेलवे लाइन जर्मनों से बनवा रहे हैं, लेकिन हम इसमें इस्तेमाल होने वाला सामान रूस से खरीदना चाहते हैं। देखते हैं इस बार वो कहाँ ले जाएंगे। ज़ैनब खातून, रूसी सफारत खाने से बात कर रहा हूँ। सफीर अफंदी एक पैगाम टेलीग्राफ के जरिए भेज रहे हैं, उसे जल्द अज जल्द रूसी हुकूमत तक पहुंचाना है। रूसी हुकूमत अपने सिफारत खाने की मालूमात को सच समझकर रिवाल मुज़ाकरात से पीछे हट जाएगी। इंशाअल्लाह पाशा। इस शराकतदारी के लिए हमारे पास कोई सरमाया नहीं। तो फिर अब्दुल कादिर से बात कीजिए, वो आपकी मदद कर सकते हैं। उनसे रकम ले लीजिए। इन्हें क्या हुआ है शहजादे? आप बीदार सुल्तान की तबीबा हैं और हम आप पर पूरा एतमाद करते हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको जो कुछ बताएंगे वो राज रहेगा। बिल्कुल शहजादे। हमदान ने अपनी जान लेने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि ये बच गई। इन्होंने पहाड़ से छलांग लगा दी। अल्लाह हिफाजत करे। जैसे ही ये हमें मिली, हम इन्हें अस्पताल ले गए। अब इन्हें देखभाल की जरूरत है। ज़ैनब खातून, आप इनकी पट्टियां तब्दील कर दीजिए। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जख्म खराब ना हो, और हम चाहते हैं कि आप फिक्र ना कीजिए, हम रोजाना इनके मुआयने के लिए आ जाएंगे। दवाइयां वहां रखी हैं, किसी और चीज की जरूरत हो तो हम देख लेते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए।
अगर आप चाहें तो मैं आपको काम खत्म होने के बाद महल तक छोड़ सकता हूं। इसकी जरूरत नहीं, कुछ और मरीजों के मुआयने के लिए जाना है तो हम खुद चले जाएंगे। भाई ये पता मालूम है आपको? तुर्की अखबार पढ़ रहा है और तुर्की नहीं आती। अल्लाह के नाम पे मदद कर दो। अल्लाह राजी हो। भिखारी के पास सोने की घड़ी। अरे जनाब कैसे हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। ठीक है बेटा ठीक है, बस करो, छोड़ो मुझे। शायद तुम किसी और की मुंतजिर थे। माफ कर दे जनाब, मुझे गलतफहमी हो गई। 3 हो गए। तैयार हो जाओ। काले लिबास में मजीद 7 लोग यानी 10 हो गए। कहां छुपे हो? बाहर आ जाओ। जानता था आसानी से काम हो जाएगा। क्या काम कर दिया तुमने? हाँ कर दिया।
गोलियां खत्म हो गई। फेंक दो हथियार, बेवकूफ। इस दस्तावेज के मुताबिक तुम अल्बानिया के एक ईसाई हो। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? जवाब दो मुझे। किसने भेजा है तुम्हें? जवाब दो मुझे। किसके लिए काम करते हो तुम? लगता है दुश्मनों की तादाद बढ़ गई है। ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। अल्बानिया का ईसाई अकरोन। तो आप इसकी कुछ मुनासिब कीमत लगाइए ना। बात यह है पाशा कि आप सेब नहीं खरीद रहे, लोहा खरीद रहे हैं, और वो भी रेल की पटरियां बनाने के लिए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सोचिए सफीर अफंदी, सोचिए, आप इससे बहुत सरमाया बनाएंगे। हमने बहुत मुनासिब कीमत बताई है पाशा। अगर आपने हमसे मुआहिदा कर लिया तो आपको वजीर खारिजा बना दिया जाएगा। सोचिए। मैं ऐसा मुआहिदा नहीं कर सकता जिसमें मेरे मुल्क का नुकसान हो। सफीर अफंदी, देखिए, हम बगदाद में भी मंसूबा शुरू करेंगे और उसके लिए भी सामान आप ही से खरीदेंगे। समझ क्यों नहीं रहे? आप इसमें बहुत सरमाया बनाएंगे। आप जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? मुआहिदा कर लीजिए। इस कीमत पर मैं आपसे मुआहिदा नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। सफीर अफंदी, आप कहीं तुर्क नस्ल से तो नहीं है? कहना क्या चाहते हैं आप पाशा? यानी कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके आबा व अजदाद कोनिया से हिजरत करके रूस गए हों? क्या मतलब? इन्हें शायद मालूम नहीं कि कैसरी के ताजिर अपने काम में कितने माहिर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ सफीर अफंदी, आपको भी मोअज़्ज़िज़ हजरत, कैसरी के ताजिर तिजारत में बहुत माहिर होते हैं। मसलन पुरानी बात है, किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसने कहा, दुनिया के तमाम चालाक लोगों को मेरे सामने पेश करो, उनमें से जो भी मुझे किसी झूठ पर यकीन दिलाने में कामयाब हो गया, मैं उसे इनाम से नवाजूंगा। तमाम चालाक लोग हुजूम की सूरत में महल के बाहर जमा हो गए। पहले ने हाजिर होकर कहा, बादशाह सलामत। एक परिंदा आया और शेर को उठाकर ले गया। बादशाह ने आंखें बंद कर ली और गहरी सोच में गुम हो गया। फिर उसने कहा कि इसमें कहां है झूठ? अगर परिंदा उकाब हो और नीचे शेर का बच्चा हो तो वो उकाब उस शेर के बच्चे को आसानी से उठाकर हवा में उड़ सकता है। और यूं वो झूठा नाकाम हो गया। फिर दूसरा झूठा हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत,
एक मर्तबा का जिक्र है, एक गधा एक रियासत का सुल्तान बन गया। बादशाह फिर सोच में गुम हुआ, सोचा, बहुत सोचा, और फिर उसने कहा कि इसमें हैरत की कौन सी बात है। अगर बादशाह अपनी खिड़की से नीचे झांक रहा हो और उसका ताज खिड़की से नीचे गिर जाए और इत्तफाकन वहां नीचे कोई गधा खड़ा हुआ हो और वो ताज उस गधे के सर पर जा गिरे, तो ऐसी सूरत हाल में गधा बादशाह बन सकता है। और इस तरह दूसरा झूठा भी नाकाम हो गया। उसके बाद तीसरा हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मैंने एक बार एक तीर आसमान की तरफ रुख करके चलाया और वो 6 महीने बाद जमीन पर आया। बादशाह ने फिर सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, और फिर उसने कहा, मगर इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर तुम आसमान की तरफ तीर चलाओ और वो तीर किसी पेड़ की टहनी में अटक जाए और 6 महीनों तक वहीं पड़ा रहे और फिर हवा की वजह से वापस जमीन पर आ जाए, तो इस सूरत में ये मुमकिन है। इस तरह तीसरा झूठा भी नाकाम हो गया और उसके बाद एक कैसरी आया और कहा, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मुझे आपके पास मेरे वालिद ने भेजा है और कहा है कि आप उनके कर्जदार हैं। अगर मेरे वालिद ने सच कहा है तो इस सूरत में मेरे वालिद से लिया हुआ सोना मुझे वापस कर दीजिए, और अगर मेरे वालिद ने सच नहीं कहा है तो मतलब ये कि आपने मेरे झूठ पर यकीन कर लिया और मैं आपके ऐलान शुदा सोने के इनाम का तकाजा करता हूँ। देखा आपने कैसरी शख्स की चालाकी कैसी होती है। यानी अगर उस शख्स के वालिद ने सच कहा है तो भी उसे सोना मिलेगा, और अगर उसने सच नहीं कहा तो फिर उसे सोना इनाम की सूरत में मिलेगा। समझे? उसे सोना हर हाल में मिलेगा, चाहे जो भी हो। अब समझे नहीं क्या? हर हाल में सोना उसे ही मिलेगा। क्या आप भी नहीं समझे बादशाह? सफीर अफंदी, मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल शुरू से समझाता हूँ। वह ये कि अब सब सुनिए। एक मर्तबा एक रियासत में अब्दुल कादिर। नाइमे, तशरीफ रखिए। हमारे पास आपके लिए खबर है, बल्कि एक पेशकश है। हम सुन रहे हैं, कहिए। शिवनाज खातून लिबास का कारोबार कर रही हैं। वो यूरोप से जदीद तर्ज के लिबास बरामद करेंगी, वो उन्हें बेचेंगी और इस रसाले में छपे लिबास की तर्ज पर उन्हें सिलवाएंगी भी। इसका हमसे क्या ताल्लुक है? हमने उनके इस कारोबार में शराकतदार बनने का सोचा है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। क्या बाबा और वालिदा जानते हैं? आपने उनसे बात की? नहीं, वालिदा शिवनाज खातून को पसंद नहीं करती, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें बाद में बताना ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे भी उन्हें हमारा कारोबार करना पसंद नहीं आएगा। बेहतर होगा कि हम उन्हें ये सब उस वक्त बताएं जब कुछ कर चुके हों। ठीक कहा। उन्हें अगर हमने पहले बताया तो वो एतराज करेंगी। मगर नाइमे, इस कारोबार के लिए हमारे पास सरमाया नहीं है। हमने शिवनाज खातून से बात की है। उन्होंने कपड़े के एक ताजर के बारे में बताया है। वो हमें ये काम सिखाएंगे भी और वो सरमाए का भी बंदोबस्त कर देंगे। क्या ये मुनाफा बख्श नहीं? अब्दुल कादिर, हम ये काम हर हाल में करना चाहते हैं, हमारा साथ दीजिए। ठीक है, हम आपके साथ हैं। उम्मीद है सब अच्छा होगा। हमें पूरा यकीन है। नाइमे, बाहर राहदारी तक आपकी आवाज आ रही है। हमसे मिलने आई थी ये। आप ठीक तो है ना वालिदा? क्या कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप नाश्ते पर नहीं आए तो फिक्र हो रही थी, इसलिए आपको देखने चले आए हम। ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ, बहुत शुक्रिया।
ये कहवा तुमने बहुत अच्छा बनाया था। देखते हैं ये कैसा बना है। ये वाला बस ठीक बना है तुमने। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। अब जा सकते हो तुम। एक खातून आपसे मिलना चाहती हैं। रूसी हैं क्या? मालूम नहीं। वो जो कोई भी है उन्हें बता दे मैं नहीं मिल सकता। उनसे कहें पता छोड़ दें, मैं बाद में मुलाकात कर लूंगा। खातून, मैंने आपसे बाहर इंतजार करने के लिए कहा था। लैला, आप मेरे साथ बाहर चलें। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। आप भी यहाँ नहीं बैठ सकते वैम्बेरी अफंदी। अगर आपको इनसे मुलाकात करनी है तो अपने कमरे में जाइए। ठीक है, समझ गया मैं। चलिए सामने वाले कमरे में चलते हैं। पाशा, रूसी सिफारत खाने में कोई खातून आई है वैम्बेरी अफंदी से मिलने। कौन है? लैला नाम है गालिबन। वो दूसरे कमरे में चले गए हैं। ठीक है, तुम सुनते रहो। जैसे आपका हुक्म। तहसीन पाशा, वैम्बेरी अफंदी अगर टेलीग्राफ भेजने में कामयाब हो गए तो रूसी हुकूमत रिवाल मुज़ाकरात से पीछे हट जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे सुल्तान। जब वो ये जान जाएंगे कि बरतानवी हुकूमत मजदूरों के जरिए रूसी कारखानों में बगावत करना चाहती है तो ये रिवाल मुज़ाकरात शुरू होने से पहले खत्म हो जाएंगे। आ जाएं। मेरे सुल्तान। आइए पाशा। मेरे सुल्तान, अगर आपको याद हो तो मैंने बरतानवी सफारत खाने में एक खातून की आवाज सुनी थी। आज रूसी सफारत खाने में भी कोई खातून आई है। क्या कुछ खास मालूम हुआ उनके बारे में? हमें उसका नाम मालूम हुआ है मेरे सुल्तान। उसका नाम लैला है। लैला। वैम्बेरी अफंदी, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल। आपके पास हैरत अंगेज महारत है जिसकी वजह से आप खुद को बचा लेते हैं। बहुत खूब। माफ कीजिएगा। यानी इस उम्र में भी कोई खातून मेरी किसी सलाहियत की तारीफ कर रही है, अच्छा लगा मुझे। आप बात जारी रखिए। आप अपनी वफादारी का यकीन बरतानिया को दिलाते हैं और दूसरी जानिब अब्दुल हमीद को भी। और अब आप यहाँ हैं रूसी सिफारत खाने में, वो भी सही सलामत, क्योंकि आपके पास मालूमात का जखीरा है। आप बहुत कुछ जानते हैं और वक्त आने पर उसे बेच देते हैं। और आपकी जिंदगी में वफादारी और गद्दारी दोनों साथ चलते हैं और वक्त की नजाकत के हिसाब से गद्दारी और वफादारी की जगह बदलती रहती है। सही कह रही हूँ? बिल्कुल, इसलिए मैं अब तक आपके सामने हूँ, जिंदा। ठीक है, अगर हालात बदल जाएं और आप अब्दुल हमीद को मेरे बारे में बता दें तो फिर क्या होगा? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मैंने कुछ बताया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैं एक बात और बता दूं आपको कि मैं अभी इस दुनिया में बहुत कुछ देखना चाहता हूं, इसलिए ऐसा नहीं करूंगा कभी। बहुत खूब, ठीक है। अब मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे जो कि बहुत अहम है। पूछिए, मालूम हुआ तो जरूर बताऊंगा। अब्दुल हमीद ने आपको यहाँ क्यों भेजा है? क्या कहा? अब्दुल हमीद? उन्होंने नहीं भेजा, मैं यहाँ खुद आया हूं। मैं यहाँ आया तो खुद था, लेकिन मैं अब यहाँ पर अब्दुल हमीद के लिए काम कर रहा हूँ। क्या काम? मैंने उनके कहने पर एक काम किया है। मैंने रूसी हुकूमत को एक टेलीग्राम भेजा
कि बरतानवियों ने रूसी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को भड़काया है ताकि वो मजदूर बगावत करें और इस बगावत को रूसियों के खिलाफ रिवाल मुज़ाकरात में इस्तेमाल कर सकें। मुझे उम्मीद है आप यही सुनना चाहती थी। आप तवील अरसे तक जिंदा रहेंगे वैम्बेरी अफंदी। आपसे मौत का खौफ कुछ भी करवा सकता है। लेकिन एक बात जान लीजिए लैला, अगर मैं मरा तो अब्दुल हमीद तक एक खत पहुंचेगा जिसमें आपकी असलियत होगी। इसे आप मेरी तरफ से धमकी मत समझिएगा और आइंदा मुझे कभी भी पिस्तौल मत दिखाइएगा। ये सब आपने अभी अभी सोचा है ना? ऐसा कोई भी खत नहीं। अगर ऐसा कोई खत होता तो आप मुझे कुछ भी ना बताते। जब मैं कुछ खाता हूं तो बात नहीं करता और चने खाते हुए बात करना मुश्किल है। पाशा, इस तरह हमारी बात नहीं बन पाएगी। क्या बात नहीं बनेगी सफीर अफंदी? क्यों नहीं बनेगी? हमने आपको वो कीमत भी दिखाई है जो हम जर्मनों को दे रहे हैं। अब इस कीमत से हम थोड़ा सा ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब आप पेशगी अदायगी का मुतालिबा कर रहे हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतह याब रहें। सुल्तान मुअज्जम, पाशा हजरात के साथ तफसीली गुफ्तगू हुई है हमारी, लेकिन इस कीमत पर मुआहिदा करना नामुमकिन है। ठीक है सफीर अफंदी, फिर आप इस मामले में अपनी हुकूमत से पूछ लें, उसके बाद हम फिर से इस पर बात करेंगे। ये मुनासिब रहेगा सुल्तान मुअज्जम। फिलहाल अपने मकसद में हमें कामयाबी मिल गई है। मेहमद सलीम, सुल्ताना, कैसा इत्तेफाक है। हम अभी यही सोच रहे थे कि हमें आपसे बात करनी चाहिए और आप आ गए। आपको हमसे क्या बात करनी है? आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या बात है? हमें आपसे आपके भाई और बहन के बारे में कुछ बात करनी है। मैं कुछ समझा नहीं। समझाते हैं। देखिए मेहमद सलीम, शिवनाज खातून जब से वो महल आई हैं तब से नाय में कुछ अजीब तरह से उनके ज़ेरे असर रहने लगी हैं। हमें लगता है अपने लिबास, अपने नजरियात और मगरिब से मोहब्बत को शिवनाज कुछ ज्यादा ही बढ़ावा दे रही हैं। नाई में मशरिक में पड़ी हुई, वो बस बाहर की दुनिया को जानना चाहती होंगी। क्या पता उन्हें बस तजस्सुस हो। नहीं, यकीन कीजिए कि बात तजस्सुस से बढ़ चुकी है मेहमद सलीम। नाई में शिवनाज की तरह बनना चाहती हैं, हत्ता कि वो उनकी मुशाबहत करते हुए यूरोप की खवातीन की तरह दिखना चाहती हैं। और अब तो हमने उनकी और अब्दुल कादिर की बातें भी सुन ली हैं। अगर हम गलत नहीं हैं तो वो दोनों शिवनाज के कपड़ों के कारोबार में शराकतदारी करने का सोच रहे हैं। क्या बाबा और आपकी इजाजत लिए बगैर? हम शहजादा अब्दुल कादिर के कारोबारी तजुर्बे के बारे में जानते हैं और नाई में तिजारत के बारे में कुछ नहीं जानती। वो किसी मुसीबत में फंस सकते हैं और ये बाबा की इज्जत का सवाल है। हम भी आप ही की तरह सोच रहे हैं और इसी वजह से बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने तौर पर उन दोनों का ख्याल रखिए मेहमद सलीम। फिक्र ना कीजिए बीदार सुल्तान, ये हमारा फर्ज है। हम उन पर नजर रख के सब पता लगाते हैं। शुक्रिया आपका।
खुश रहिए। इजाजत दीजिए। ज़ैनब खातून, मैंने आपको आते हुए देखा तो सोचा सलाम कर लूं। मालूम नहीं था कि आप यहाँ पे रहते हैं। हम अगली गली में एक मरीज को देखने के लिए आए हैं। फिर आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आपने एतमाद किया। मैं वाकई हैरान था। हैरान तो हमेशा आप हमें करते हैं। वैसे यखनी बहुत अच्छी थी। इस गुलाब जैसी लड़की के लिए गुलाब ले लो। नहीं, हमें नहीं चाहिए। ये गुलाब पौधों पर ही अच्छे लगते हैं। फिर मैं किस्मत के बारे में बताती हूँ। हमारा हाथ छोड़िए, हम इन बातों पर यकीन नहीं रखते। इन्हें पसंद नहीं, तुम ये रख लो। ओह, आप तो बहुत बड़ी मुसीबत में लग रही हैं। क्या वाकई? और वो मुसीबत क्या है? बहुत बड़ी, मूंछों वाली, बदतमीज और बदसूरत सी मुसीबत। लेकिन हम तो ऐसी किसी भी मुसीबत के बारे में नहीं जानते हैं। आप जानती हैं उसे। ये साए की तरह हमेशा आपके साथ रहती है। तो फिर इससे पीछा कैसे छुड़ाया जा सकता है? ये मुसीबत इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये मुसीबत जैसा इंसान हमें समझती है, अगर हम वैसे ना हुए तो फिर आपको अच्छी तरह जानने के लिए ये मुसीबत आपसे 3 बार और मिलना चाहती है। कबूल है आपको? शायद जवाब हमारी हथेली में मिल जाए। मिल गया जवाब। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं। ठीक है, हम मिलेंगे, लेकिन फिलहाल हमें जाना होगा। आ जाएं। शहजादे, आपके लिए खत आया है। मैं आज दोपहर आपका और आपकी बहन नाइम सुल्तान का अपने घर में मुंतज़िर रहूंगा। आप दोनों के साथ मिलकर काम करना मेरे लिए बाइसे फख्र होगा। नसीम। अब्दुल कादिर, क्या है? क्या आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, बताइए कैसे आना हुआ आपका? देखिए अब्दुल कादिर, हम दोनों जज्बाती तौर पर बुरे हालात से गुजर रहे हैं और ऐसे हालात में इंसान पहले से ज्यादा गलतियां करने लगता है। आपको वालिदा ने भेजा है ना हमसे बात करने के लिए। हम आपस में भाई हैं अब्दुल कादिर, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। भाई, आप हमारी मदद करना चाहते हैं ना? हाँ। तो फिर हमें अकेला छोड़ दीजिए। अब्दुल कादिर ये नहीं कर सकते। अब्दुल कादिर ना समझ है। इन बातों की वजह से बाबा और वालिदा हम पर नजर रखते हैं, और अब आप भी। हम बड़े हो गए हैं भाई।
इसकी अब जरूरत नहीं। क्या कोई नया काम शुरू कर रहे हैं हम? नहीं, ये उस्मानियों की तरफ से इटली के लिए इमदाद है। क्या है संदूकों में? दवाइयां हैं। पागल कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी इटली में वबा की सूरत इख्तियार कर गई है। ये दवा डोरियान को भी दे दो, ताकि ये पागल होकर कहीं हम पर ही हमला ना कर दे। अगर मैंने किसी पर हमला कर दिया तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी हानू। तुम ये सब क्यों लाए हो? हम अपनी रकम इसमें छुपाएंगे और दोनों रियासतों को बेवकूफ बनाएंगे। अगर अपनी रकम चाहिए तो जबान से ज्यादा हाथ चलाओ। चलो, रकम लेकर इन डब्बों में डालो। तुमने कहा था तुम इसे लंदन भेजोगे। हम इसे पहले इटली ले जाएंगे और फिर वहां से लंदन के बैंक में भेजेंगे। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद है हमारी रकम हमें मिल जाएगी। तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी और तुम सबसे अमीर हो जाओगी। यहाँ पहले ही अमीर लोग हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जब कारोबारी दिन का आगाज होगा तो उस्मानी मईशत को एक बहुत बड़े बहरान का सामना होगा और जिन्हें तुम आज अमीर कह रही हो वो तुमसे कर्ज की भीख मांगेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि रकम जहाज में रखी जा चुकी है और तुम्हारे बैंक खाते में नहीं जा रही? तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं कारो? निशानियान ये रकम के साथ इटली जाएगा और फिर वहां से लंदन। ये बैंक की तस्दीकी दस्तावेज हमारे पास लाएगा। मैं जहाज तक साथ जाऊंगी। मैं इस रकम को अपनी आंखों के सामने जहाज में रखते हुए देखूंगा। जैसे तुम सब चाहो। तुम बाहर ही रुको। शहर का चक्कर लगाया था तार? जी हाँ जनाब, सभी ने सरगू को देखा। वो इसे गारू समझ के सलाम भी करते रहे। क्या हुक्म है चाचा? उस दुकान के पास घात लगाएं? अगर हम वहां घात लगाएंगे तो उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। जनाब, लड़कों के कहने का मतलब यह है कि अब इन्हें हम दोनों की जरूरत नहीं, तो हम यही इंतजार करते हैं। ये लड़के जाकर गारों को पकड़ लेंगे। जांगुस ने कहा है ये, वरना मैं तो जानता ही हूं कि चाचा ने कोई मंसूबा तैयार किया होगा। हम बिल्कुल घात लगाएंगे, मगर दुकान पर नहीं, कब्रिस्तान के करीब घात लगाना होगी। कब्रिस्तान? हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि इस दुनिया में गारों की तरह और कौन दिखता है उस्मान? उसका भाई सरगो। शाबाश उस्मान, तो गारो सबसे पहले कब्रिस्तान जाएगा। अब सरगो को वापस उसकी कब्र में दफना दो। उनके मजहब के मुताबिक तातार सरगो को कब्र में उस्मान उतारेगा। यानी वैम्बरी रूसी सिफारत खाने में किसी वजह से गया था? बिल्कुल, वो अब्दुल हमीद का रूसी सिफारत खाने में जासूस है। कुछ बताया उसने आपको? सब कुछ। क्या अब्दुल हमीद का मंसूबा भी बताया? अब्दुल हमीद के पास वो मालूमात है जो बरतानिया रूस के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, और वैम्बरी ने ये मालूमात रूसी हुकूमत को भेजी है कि बरतानवी रूसी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को उकसा रहे हैं, ताकि बरतानिया जब भी चाहे वो रूस में अपनी बगावत की शुरुआत कर सके। रूस में मौजूद मजदूर हुक्म के मुंतजर हैं। अब्दुल हमीद इन मालूमात से रिवाल मुज़ाकरात रोक देगा। हम उस मुलाकात के दो अहम सुतून हैं फौत, और हमें डटे रहना है। पूरा भी फरमाइए मोहतरमा। बरतानवी सफीर को बुलाओ फौरन। जैसे आपका हुक्म मोहतरमा।
तुम सफीर से वही कहोगे जो मैं तुमसे कहूंगी। कहाँ की तैयारी है? मुझे एक अहम दावत में जाना है, वहीं की तैयारी है। मोहतात रहिएगा शबनाज, वैम्बरी आपके बारे में जानता है। मुझे डर है कि गद्दारी न कर दे वो। वैम्बरी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे गद्दारी कर सके, और जिसे जिंदगी से प्यार हो वो कभी इस किस्म की हिमाकत नहीं करेगा। नाइमे, हमारी दुख्तर, खैरियत तो है? आप कहाँ जा रही हैं? दरअसल हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ? मसलक कसरीना। हम दोनों ताजा हवा के लिए जा रहे हैं। बहुत खूब, तो फिर हम भी आपके साथ चलते हैं। हम भी काफी अरसे से बाहर नहीं गए हैं। बेहतर होगा कि आप साथ ना आए वालिदा। बस हम दोनों जाना चाहते हैं और कुछ बातें भी करनी है। आप भी यही चाहती हैं नाइमे? जी वालिदा। ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं, लेकिन जल्दी आइएगा। मेरे सुल्तान, आपके मंसूबे के मुताबिक रूसियों को खबर हो गई है कि अंग्रेज मजदूरों के जरिए रूस में इंतशार फैलाना चाहते हैं। सुल्तान मौसम पीटर्सबर्ग में हमारे सिफारत खाने से मालूम हुआ है कि रूसी वजीर ये खबर लेकर अपने सरबराह के सामने पेश हुआ है। मेरे सुल्तान, लगता है जासूस के जरिए भेजी गई वो खबर उन्हें मौसूल हो चुकी है, और इस चाल से रिवाल मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे। होलो पाशा, अपने अफसरान से कहिए कि दोनों सफारत खानों के हालात से हमें आगाह करते रहें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हम कामयाबी के बहुत नजदीक हैं पाशा। और वो रास्ता क्या होगा? मैंने सुना है कि आपकी भी वही कमजोरी है जो मेरी है, जुआ। जो मुझे तुम्हारी वजह से बार बार तकलीफ दे रहे हैं, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई। ये हमारे लिए एक अच्छी पेशकश है, लेकिन हम मजबूर नहीं करेंगे। इससे मत लड़ना, पीछे हटो। तुम उसे अपना दीवाना बनाओगी। मुझ जैसे हजारों उस्मान कुर्बान हैं। आप अमानत की हिफाजत कीजिए। एक टेलीग्राफ जिससे रूसी सफीर भी लाइल्म था, उसकी खबर बरतानवी सफीर को कैसे हुई पाशा?